हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेटा हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि 15 टाइम्स ऑफ कॉट ए इज 8। ठीक है, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। साइन ए ढूंढना है, सीकेंट ए ढूंढना है। बच्चे कॉट ए को अब हम रेशियो में लिख लेंगे 8/15। तो कॉट ए क्या होता है? कॉट ए होता है B/P। भूल जाते हो तो बेटा ये लाइंस याद रखो, PBP HHB, ठीक है, SCT। तो ये हो जाएगा इसका, यहाँ कोसिकेंट हो जाएगा, यहाँ सीकेंट, यहाँ कॉट। कॉट इज B/P, secant is H/B, cosecant is H/P। तो इसी तरह बेस हमें मिल गया है 8, परपेंडिकुलर मिल गया है 15। अब हम फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें कि ये एंगल फिक्स है BAC, यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है और बेस इज 8K ले लेंगे बेटा, ये 15K लेंगे। रेशियो में है इसीलिए हम साइड्स को लेट कर लेंगे। लेट बेस इज 8K एंड परपेंडिकुलर इज 15K। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही होगा, सिर्फ इसी से ही होगा। ठीक है, अब यहां पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। AC स्क्वायर ढूंढना है बच्चों, तो ये 8K का स्क्वायर, 15K का स्क्वायर, सारे स्क्वायर याद रखिए। ठीक है, 8 स्क्वायर 64 एंड 15 स्क्वायर इज 225। तो 64K स्क्वायर, 225K स्क्वायर, तो इनको ऐड करके आ जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? वो होता है 17 का बेटा। ये कट हो गया, AC इज 17K आ गया। अब हमारा हाइपोटेन्यूज भी आ गया है। अब मेरे को ढूंढना है साइन A। तो देखिए मैंने A इसीलिए यहां पर रखा था। ठीक है, ये एंगल बेस हो गया, तो साइन इज P/H। P है 15K, H है 17K, K से K कट गया, 15/17। tan A तो बेटा इजीली सीकेंट A ढूंढना था, tan A नहीं। अगर tan A आ गया तो आप इजीली ढूंढ सकते हो। tan A कैसे ढूंढ सकते हो? इसी का ही रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा 15/8। सीकेंट ढूंढना है, अब सीकेंट है H/B। H/B, H है हमारा 17, B है 8, तो ये भी कट गया 17/8। ये अपन के आ गए दोनों आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ गया है थीटा महाराज। इस साइन को बेटा कहते हैं थीटा। ठीक है, इस साइन को कहा जाता है थीटा। अब इसका कुछ नहीं है काम, इट इज जस्ट एन एंगल। ये सिर्फ एक एंगल है बेटा, इससे डरना नहीं है कि मैडम ये क्या आ गया थीटा बीटा गीटा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक एंगल है जिसको नाम दे दिया गया। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम कहते थे कि यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया B 90 डिग्री और इसको मैंने कह दिया A। जब भी हमसे पूछा जाता था कि सीकेंट A इतना है, ये सारे फाइंड करो। अब बेटा क्या है, ये जो थीटा है, थीटा क्या है? थीटा बस A का नाम बदल के यहाँ पे रख दिया, थीटा एंगल रख दिया। अब ये वाला एंगल, ठीक है, कुछ नहीं है ये, इसको हवा मत बनाओ, सिंपल चीज है। अब सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, रुको मैं इसको पहले इरेज कर दूं। अब यहां पर बेटा सीकेंट थीटा जो है, सीकेंट थीटा आ गया 13/12। अब सीकेंट थीटा होता क्या है रेशियो के अकॉर्डिंग? कॉस होता है B/H, सीकेंट उसका उल्टा H/B। तो लेट H इज 13K एंड B इज 12K। अब मेरे को पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमको ढूंढना है परपेंडिकुलर। ये है 12K और ये है 13K। आएगा तो 5 पर आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो दिस इज, अगर आपको ये MCQs में आते हैं तो आप डायरेक्ट लिखोगे बच्चे, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वहां पर।
तो 12k², दिस इज 169, p² प्लस 144k²। तो p² की वैल्यू आ जाएगी दिस माइनस दिस, अब ये आ जाएगा 25k², तो p आ जाएगा 5k। तो p आ गया बच्चे 5k, 5k आ गया। अब बाकी सारे टी रेशियो ढूंढने हैं, सारे मतलब साइन थीटा ढूंढना है, कॉस थीटा ढूंढना है, टैन थीटा ढूंढना है, सीकेंड तो हमें दिया हुआ है बच्चा, अब कोसिकेंड थीटा ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, एक बच गया, कॉट थीटा ढूंढना है। ठीक है, तो अब सबको ढूंढते हैं। सबसे पहले आ गया जी साइन थीटा। साइन थीटा होता है मैम p/h, p है 5, h है 13, 5k/13k, ये हो गया 5/13। इसी तरह नेक्स्ट है बेटा कॉस थीटा, b/h, इसका भी रेसिप्रोकल ले सकते थे, 12/13, k से k कट गया, 12/13 आ गया। चलिए अगले रेशियो पे चलते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा है हमारा p/b, p है 5, b है 12, ये भी कट गया, वो आ गया 5/12। अगर कॉट थीटा ढूंढें बिना सॉल्व किए तो वो टेन का ही उल्टा होता है, तो आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 1/tan थीटा, दिस इज 12/5 बस। अब अगला कोसिकेंट, कोसिकेंट बेटा साइन का उल्टा होता है 1/sin थीटा, तो वो आ गया 13/5। और कौन बचा, कॉट थीटा टैन, सब हो गए हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक रेशियो दिया हुआ था, 5 निकालने थे, पांचों के पांचों निकल गए हैं, आंसर हमारा बन गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।